वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है काठमांडू। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसके राइटर विक्रम सेठ हैं। उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। वो नेपाल के थ्रू चाइना से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। उनके नेपाल का जो एक्सपीरियंस है उसी को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। आज के लेक्चर में हम मेनली टेंपल एक्सपीरियंस की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। राइटर हमें बताते हैं कि जब वो नेपाल पहुंचे उन्होंने कोई सस्ता सा कमरा ले लिया काठमांडू में। दोस्तों, काठमांडू बेसिकली नेपाल का एक सिटी है, बहुत ही अच्छा सिटी है। तो वहां पे उन्होंने सस्ता सा रूम लिया और घंटों तक वो उस रूम में सोए। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द टू टेंपल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। तो देखिए, राइटर ने हमें बताया कि अगले दिन जब वो सुबह उठे तब उनके साथ कोई मिस्टर शाह का सन और उनका कोई रिलेटिव भी है। तो उन सब के साथ वो काठमांडू में जो सबसे फेमस दो टेंपल्स हैं दोस्तों, एक है हिंदू टेंपल और एक है बुद्धिस्ट टेंपल, उन दोनों को यहाँ पे विक्रम सेठ ने विजिट किया। एट पशुपतिनाथ, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. वो कहते हैं कि जब वो सबसे पहले हिंदू टेंपल में गए, उस हिंदू टेंपल का नाम है पशुपतिनाथ टेंपल। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस काठमांडू में एक हिंदू टेंपल है। यहाँ पे दोस्तों जब विक्रम सेठ ने विजिट किया तो उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि इस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदूज ही एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों, वहां पे जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का है। काफी ज्यादा वहां पे भीड़ लगी हुई है। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। वहां पे जो भी एरिया है वहां पे बड़े सारे लोग हैं, जो पंडित हैं वो भी हैं, टूरिस्ट भी है, डॉग्स, एनिमल्स, बड़ी सारी वहां पे चीजें हैं जिससे कि काफी ज्यादा वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स। यहाँ पे वो मंदिर के अंदर जाते हैं, भगवान जी को कुछ फूल चढ़ाते हैं। There are so many worshippers that some people are trying to get the priest's attention, are elbowed aside by others pushing their way to the front. वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है दोस्तों कि जो लोग वहां पे पंडित जी के अटेंशन को पाना चाहते हैं कि पंडित जी उनकी तरफ देखें, उनको पूजा कराएं, तो वो लोगों को धक्का मारा जा रहा है। बेसिकली दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बन चुकी है। A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. अब वो कह रहे हैं कि वहां पे कोई वीआईपी, कोई दोस्तों जो पूरा कंट्री है नेपाल, उसकी रॉयल फैमिली का कोई वहां पे प्रिंसेस आती है और दोस्तों उसकी वजह से वहां पे सारे लोग एकदम हट जाते हैं, उनको सलाम करते हैं। बेसिकली वहां पे वीआईपी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस एकदम दी जाती है। By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. अब वहां पे वो कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ टेंपल का जो मेन गेट है वहां पे कुछ सैफरन क्लैड वहां पे वेस्टर्नर्स हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ वहां पे पंडित हैं जो कि फॉरेनर्स हैं, नेपाल के पंडित नहीं है, तो उनको मंदिर में एंटर करने नहीं दिया जा रहा क्योंकि वहां पे जो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड है उसको थोड़ा सा डाउट है कि ये लोग हिंदू है या नहीं, क्योंकि दोस्तों मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू लोग एंटर कर सकते हैं। देखिए, द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेंपल। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे जो गेट कीपर है, पुलिसमैन है, वो अभी तक कन्विंस नहीं हो पाए हैं कि ये जो फॉरेनर्स हैं ये हिंदू हैं और ये टेंपल के अंदर जा सकते हैं, तो इसलिए उनको गेट पर ही अभी रोका हुआ है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। अब वो बता रहे हैं कि वहां पे कोई दो बंदर हैं जो कि आपस में लड़ाई करने लग गए हैं। वन chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati. देखिए, वो कह रहे हैं कि वहां पे कुछ बंदर हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। वहां पे कोई दोस्तों एक छोटा सा मंदिर था, ये बेसिकली एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग के ऊपर कूद रहे हैं और फिर वहां पे बहुत ज्यादा केओस वहां पे क्रिएट हो चुका है। तो देखिए, और ये भी बताया गया है कि उसी मंदिर के साइड में एक रिवर भी फ्लो कर रही है जो कि है दोस्तों बागमती रिवर, बहुत ही एक सीक्रेट रिवर ये मानी गई है। A corpse is being cremated on its bank. Washerwomen are at their work and children bathe. देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि वो जो बागमती रिवर है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। वहां पे एक डेड बॉडी है जिसको जलाया जा रहा है, साथ में कुछ वहां पे लेडीज हैं जो कि कपड़े धो रही हैं और कुछ बच्चे हैं जो कि नहा रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो कि वहां पे डिस्क्राइब की जा रही हैं। From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. अब वो बता रहे हैं कि वहां पे कोई एक बालकनी है, कोई बिल्डिंग की बालकनी, जहां से एक बास्केट में से दोस्तों फ्लावर्स को रिवर के अंदर फेंका जा रहा है। वो ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि मुरझा चुके हैं, जो कि कभी भगवान जी को चढ़ाए गए होंगे, अब वो मुरझा गए हैं, तो उनको वहां पे नदी में अर्पित, दोस्तों बेसिकली वहां पे उनको बहा जा रहा है। दोस्तों, उनको वैसे डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, इसी तरीके से हिंदू कल्चर में उनको बहा दिया जाता है। A small shrine half protrudes from the stone platform
ऑन द रिवर बैंक। अब वो बता रहे हैं कि वो जो बागमती रिवर है उसके बिल्कुल किनारे पर ही दोस्तों वहां पे किसी पत्थर में से एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर में से जो भी भगवान जी की मूर्ति है वो स्टोन में से थोड़ी सी बाहर निकल रही है आदि। और वहां पे ऐसा कहा जा रहा है व्हेन इट emerges fully the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth। वहां पे ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वो जो स्टोन से आदि मूर्ति निकल रही है जब वो पूरी बाहर आ जाएगी उसके अंदर जो भी भगवान जी हैं वो वहां से मुक्त हो जाएंगे, बेसिकली वो वहां से चले जाएंगे। और जो कलयुग का पीरियड है दोस्तों, बेसिकली आज का जो पूरा हमारा पीरियड है इसको हिंदू कल्चर में कलयुग कहा गया है। इससे पहले सतयुग था, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो कलयुग है वो तब खत्म हो जाएगा। तो ऐसी अलग अलग वहां पे चीजें हैं जो कि लोग मानते हैं, अलग अलग वहां पे चीजों के बारे में राइटर ने हमें बताया है। तो दोस्तों ये था उनका टेंपल एक्सपीरियंस, काफी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। वहां पे उन्होंने हमें काफी सारी चीजें बताई, वो जो टेंपल है उसका सीन डिस्क्राइब किया और बागमती रिवर के बारे में भी काफी चीजें बताई। दोस्तों आगे हम स्टडी करने वाले हैं द स्टूपा एक्सपीरियंस, कि ये तो उन्होंने हिंदू टेंपल विजिट किया, अब जब वो बुद्धिस्ट टेंपल को विजिट करेंगे तब वहां पे उनको क्या चीजें दिखाई देंगी, वहां पे उनको कैसा लगेगा, कंपैरिजन किस तरीके से किया जाएगा, हम इस चीज को समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।